प्यारे विद्यार्थियों, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे। एक था आपका सम और विषम का नियम, दूसरा था आपका दाएं और बाएं का नियम, तीसरा था आपका के का नियम, चौथा था आपका जो की का नियम, और पांचवा था लेकिन, किंतु, परंतु और तथा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो सीटिंग अरेंजमेंट जब भी आप सॉल्व करो प्रश्न, उससे पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। उससे आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको फ्यूचर में सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो 5 बेसिक नियम थे उसको एक बार आप जरूर देखना। और आज मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट के जो प्रश्न है उनको करवा रहा हूं। मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न की, जो आप अच्छे से देखना। और आपका जो बिल्कुल जो सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न करना है, कैसे करना है, वो सब आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने आपको 5 रूल्स 5 नियम बताए थे उनको कैसे यहाँ पे लगाना है वो भी आप सीख जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाएं है, सी ए और बी के बीच है, एफ ई और ए के बीच है। तो सबसे पहली लाइन है, 6 मित्र ए बी सी डी एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये वृत्त बना दिया आपके, ये आपका एक वृत्त हो गया। और उसमें कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 6 विद्यार्थी बैठे हैं। तो ये आपके 2, 4 और ये आपके 6 विद्यार्थी हो गए। फिर प्रश्न कह रहा है ई डी के बाएं है, ई डी के बाएं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ किसको बैठाएंगे? तो मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में बताया है कि जिसके पीछे के लगा हुआ हो उसको हम सबसे पहले बैठाएंगे। और यहाँ पे के किसके पीछे लगा हुआ है? डी के पीछे। तो सबसे पहले डी को बैठाएंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ किसको बैठा दिया? डी को बैठा दिया। फिर क्या करा? ई डी के बाएं हैं। और मैंने आपको उसमें बाएं दाएं का नियम पढ़ाया था कि जब भी बाएं की बात आ जाए तो घड़ी की दिशा में, जब भी बाएं की बात आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी बाएं की बात आ जाए तो घड़ी की दिशा में चलना है। और जब भी दाएं की बात आ जाए तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करो तो ये बाएं और दाएं लिख देना, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर क्या कह रहा है? ई डी के बाएं हैं, ई डी के बाएं हैं। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ई आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ई डी के बाएं हैं। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है? सी ए और बी के बीच है, सी ए और बी के बीच है। तो हमने विद्यार्थी यहाँ देखा कि जो सी है ए और बी के बीच में है। लेकिन मैंने देखा नहीं तो यहाँ पे सी आ रहा है, नहीं ए और नहीं बी, तो यहाँ पे कॉमन अपने को कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल जब तक अपने को यहाँ कॉमन कुछ नहीं दिखे तो इस लाइन को अपन क्या रखते हैं? होल्ड पे रख देते हैं, इसको होल्ड पे रख देते हैं। और फिर क्या कह रहा है? एफ ई और ए के बीच में है। एफ जो है ई और ए के बीच में है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि ई है जो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ई आपका क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो मैंने कहा कि एफ ई और ए के बीच में है। तो ई यहाँ पे बैठा हुआ है, जो एफ है वो ई और ए के बीच में है। तो अगर मैं एफ को यहाँ बैठा दूं और ए को यहाँ बैठा दूं तो जो एफ है जो ए और ई के बीच में बैठ गया, जो एफ है वो ए और ई के बीच में आ गया। फिर प्रश्न की जो अपन ने होल्ड पे रखी थी लाइन, क्या रखी थी? सी ए और बी के बीच है। जो सी है वो ए और बी के बीच में है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। ए कॉमन आ रहा है। जो सी है ए और बी के बीच में है, जो सी है ए और ई के बीच में है। तो मैं सी को यहां बैठा दूं, बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि जो मैंने बेसिक क्लास बताई थी उसके सब रूल्स यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी है? जिसके पीछे के लगा है उसको पहले बैठाना है। जिसके जब बाएं हो तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और दाएं तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। और इसमें अगर आपको पूछ ले फिर एग्जामिनर कि ए के सामने कौन बैठा है तो आप आराम से बता सकते हो कि सर ए के सामने डी बैठा है।
ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो आप आराम से बता सकते हो ए और ई के बीच में एफ बैठा है। एग्जाम में पूछ ले आपको कि सी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो कि बी बैठा है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 6 मित्र यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड केंद्र की ओर मुंह करके एक गोले में बैठे हैं। एक केंद्र की ओर मुंह करके गोले में बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक केंद्र की ओर मुंह करके गोले में बैठे हैं, तो मैंने ये 2, ये 4 और ये 6 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की मतलब इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब ऐसे बैठे हैं ये लोग, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर क्या कर रहा है, एक्स वाई के बाईं ओर है, एक्स वाई के बाईं ओर है। एग्जामिनर आपको कह रहा है एक्स वाई के बाईं ओर है, एक्स वाई के बाईं ओर है। और मैंने आपको बेसिक ही सिखा दिया है कि जब भी बाएं की बात करे तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है, जब भी बाएं की बात करे तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और जब भी दाएं की बात करे तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। x जो है y के बाईं ओर है, x है जो y के बाईं ओर है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, जिसके पीछे k लगा हुआ है उसको बैठाएंगे। और यहाँ पे k किसके पीछे लगा हुआ है, y के पीछे, तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे हम यहाँ पे, y को बैठाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे y को बैठा दिया। फिर क्या करा, x है जो y के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में, तो x है जो y के बाईं ओर बैठा है, तो आपका x यहाँ बैठा जाऊंगा, तो आपका x यहां बैठ जाएगा, x है जो y के बाईं ओर बैठा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, w u और v के बीच में है, w है जो u और v के बीच में है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम आगे की तरफ चले, z y और u के बीच में है, z है जो y और u के बीच में है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो ये कॉमन हो गया। तो अब हम इस लाइन को पकड़ते हैं कि जो z है वो y और u के बीच में है, जो z है वो y और u के बीच में है। तो अगर मैं z को यहाँ बैठा दूं और u को यहाँ बैठा दूं, तो ये जो z है जो y और u के बीच में आ जाएगा, जो z है जो y और u के बीच में आ जाएगा। फिर प्रश्न क्या कह रहा था, w u और v के बीच में है, w है जो u और v के बीच में है। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी u कॉमन है और यहाँ पे भी u कॉमन है। तो अगर ये कह रहा है w जो है u और v के बीच में है, w u और v के बीच में है, तो यहाँ पे u है, तो ये जो w है वो आपके u और v के बीच में है। w के ठीक दाईं ओर कौन है, तो प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पे देख लिया कि जिसके पीछे k लगा हुआ था उसको पहले बैठाना है। बाएं की बात हुई तो हमने घड़ी की दिशा में चले, दाएं की बात हुई तो घड़ी की विपरीत दिशा में चले, और ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब एग्जामिनर चाहे इसमें से आपको 4 सवाल पूछे चाहे 5 सवाल पूछे, आप आराम से इनके आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने ये भी देख लिया कि सम की स्थिति है, तो हमको अगर एग्जामिनर विपरीत प्रश्न पूछे या सामने वाला, तो हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो W के सामने कौन बैठा है, Y बैठा है, U और V के बीच में कौन बैठा है, W बैठा है, Z और X के बीच में कौन बैठा है, तो Y बैठा है। यहाँ से एग्जामिनर कितने भी एग्जाम प्रश्न बना दे, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसे ही लगे रहो, बने रहो क्लास में, और मैं आपके जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के डाउट्स वाले जितने भी प्रश्न है वो सब मैं आज यहाँ लेके आया हूँ, और वो आपको धीरे धीरे सब सॉल्व करवा दूंगा। और जो आपका एग्जाम में जो पेपर में जो प्रश्न बनने वाले हैं, आप कभी भी उठा के देख लेना, इसमें से एक आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है, मिलेगा। हो सकता है या UVWXYZ की जगह ABCDE बैठ जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को बेसिक इसका जो मैंने 5 नियम बनाए वो आपको फॉलो करने हैं, और आपका प्रश्न बहुत ईजी में सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है ABCDE और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र की ओर एक वृत्त में मुंह करके बैठे हैं, ये आपका केंद्र हो गया, और इसमें 3 4 5 6 लोग एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 2 4 और 6 लोग एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मतलब यहां मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मतलब यहां मुंह करके बैठे हैं। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, ए के दूसरे बाएं ओर पर है,
एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है। तो जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको बाएं के बारे में बोले तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी आपको बाएं का बोले तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और जब भी आपको दाएं का बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। प्रश्न कह रहा है एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ किसको बैठाएंगे, जिसके पीछे के लगा हुआ है उसको सबसे पहले बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे के किसके पीछे लगा हुआ है, के पीछे। तो अपन यहाँ किसको बैठा देंगे, ए को। यहाँ किसको बैठा देंगे, ए को, क्योंकि ए के पीछे क्या लगा हुआ है, के। फिर क्या कह रहा है, दूसरे बाएं ओर पर है। बाएं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में दूसरे स्थान पर। तो 1 और 2, तो आपका एफ यहाँ आ जाएगा। एफ ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने घड़ी की दिशा में चले 1 और 2, तो आपका एफ यहाँ बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। तो हमने देखा यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए है। तो फिर क्या ए के दूसरे दाएं ओर पर है, और दाएं ओर का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी दाएं की बात करें तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। और घड़ी की विपरीत दिशा में हम ऐसे चलेंगे। तो जो बी है वो ए के दूसरे दाएं ओर पर है, दूसरे दाएं ओर पर है, मतलब 1 और 2, तो आपका बी यहाँ बैठ जाएगा। तो आपका बी यहाँ बैठ जाएगा। बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, ए डी का बाएं पड़ोसी है। ए है जो डी का बाएं पड़ोसी है। किसका, डी का बाएं पड़ोसी है। डी का बाएं पड़ोसी, बाएं मतलब घड़ी की दिशा में जो है ए बैठा है, घड़ी की दिशा में ए बैठा है। तो मैं डी को यहाँ रख दूं, तो डी है जो डी का बाएं पड़ोसी ए है। डी का बाएं पड़ोसी ए है, जो डी है उसका बाएं पड़ोसी ए है। डी का बाएं पड़ोसी ए होगा। अगर मैं यहाँ पे डी लिखता तो ये दाएं पड़ोसी हो जाता। ये क्या कर रहा है, डी का बाएं पड़ोसी है। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में आप यहाँ बैठा है ये आपका। फिर क्या कर रहा है, जो सी एफ और बी के बीच बैठा है। जो सी है वो एफ और बी के बीच बैठा है। जो सी है वो एफ और बी के बीच में बैठा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एफ है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एफ है, और जो सी है उन दोनों के बीच में बैठा है। तो बीच में बैठा है मतलब कि सीधी सी बात है, आपका सी यहाँ बैठेगा। यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर क्या कह रहा है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। जो ए है उसके बाईं ओर का पड़ोसी, बाईं ओर का पड़ोसी ई है। बाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। तो आपका ई यहाँ आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छी क्लास बता रहा हूँ। और आपको ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक से लगा के आपके टॉप वाले प्रश्न करवाऊंगा। और इन प्रश्नों से करने से आपका जो बेसिक है वो एक बार क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कितना भी लेंथी हो, आप उसको बहुत ही आसान और आराम से कर सकते हो। बस आपको वो 5 जो मैंने फर्स्ट क्लास में जो टिप्स बताई है, जो नियम बताए हैं, वो मैं यहाँ पे फॉलो करता जा रहा हूँ, और आपके आंसर धड़ाधड़ निकल रहे हैं। बराबर आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, एफ के पड़ोसी कौन है? तो आप आराम से यहाँ बता सकते हो कि यहाँ पे एफ बैठा है और एफ का पड़ोसी एक यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी और ई। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि सी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो भी आप आंसर दे दोगे फटाफट। सी और डी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। सी के सामने कौन बैठा है, तो आप आंसर दे दोगे कि सी के सामने ए बैठा है। ए के विपरीत कौन बैठा है, तो ए के विपरीत सी बैठा है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए यहाँ पे सम और विषम का नियम आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। वो आपको घुमाने के लिए विषम की स्थिति दे देगा, विषम संख्या में लोग बैठे होंगे, और आपको डायरेक्ट एक प्रश्न दे देगा कि सी के सामने कौन बैठा है। और आप वहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करके डायग्राम बना हुआ होगा, आप देखोगे साहब सी के सामने ए बैठा है, और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी विषम संख्या में लोग बैठे हो, विषम स्थिति में हो, तो आपका जब भी विषम हो तो आपका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो एग्जाम में इस आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए बी सी डी ई एफ और जी
केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं जो एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने एक वृत्त बना दिया और कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। कितने? 7 लोग। तो ये आपके 2 हो गए, ये 4 6 और 7 मेंबर को आप चाहे तो यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, जहां भी आपकी स्थिति है उसको वहां बैठा सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो मैंने 7वें आदमी को यहां बैठा दिया। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? डी ए के बाएं तीसरा है। जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी बाएं की बात आ जाए तो जब तक आपके प्रैक्टिस नहीं होती तो जब भी आप डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे बाएं लिख दो। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, और जब भी दाएं आ जाए तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तो आप इधर दाएं बना दो। ठीक है, ये आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाए, जब तक आप 50 प्रश्न सॉल्व नहीं कर दो, आपके माइंड में मैं बैठ जाए कि बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में चलना है और दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तब तक डायग्राम के साथ में ये आप बनाते रहो, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न क्या आ रहा है? डी एक के बाएं तीसरा है। डी ए के बाएं तीसरा है, और जब सबसे पहले जिसके पीछे के लगा हुआ होता है उसको बैठाते हैं, और यहाँ पे के किसके पीछे लगा हुआ है? ए के पीछे। किसके पीछे? ए के पीछे। प्रश्न कह रहा है डी ए के बाएं तीसरा है। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में तीसरा है। घड़ी की दिशा में तीसरा मतलब 1 2 और 3, तो आपका डी यहां आ जाएगा। क्लियर? डी है जो ए के बाएं तीसरा है, बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। फिर क्या कह रहा है? जो एफ के बाएं दूसरा है। जो एफ के बाएं दूसरा है, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो की वाला नियम बनाया था कि जब भी ये जो आता है वो हमेशा किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। और इस जो के पास में कौन बैठा है? यहाँ पे ए बैठा है। तो ये जो किसके लिए आया? यहाँ पे ए के लिए आया है। किसके लिए? ए के लिए। तो मैं यहाँ पे ए को बैठा दूं, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। ए एफ के बाएं दूसरा है। जो ये ए है वो एफ के बाएं दूसरा है। एफ के बाएं दूसरा है, तो मैं यहाँ पे एफ को बैठा दूं, और एफ के बाएं दूसरा मतलब घड़ी की दिशा में 1 और 2, तो जो ए है वो एफ के बाएं दूसरा हो गया। एफ के बाएं दूसरा 1 और 2, तो एफ के बाएं दूसरा आपके क्या हो गया? ए हो गया। तो जो मैंने आपको 5 नियम बनाए हैं मैं उसी से कर रहा हूं कि प्रश्न की शुरुआत कहां से करनी है? जिसके पीछे के लगा उसको बैठा दो। जहां पे जो किया जाए वो पास वाले के लिए आते हैं। जब भी बाएं दाएं आ जाए तो घड़ी की दिशा में चलना है या घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। तो आप फर्स्ट वाली क्लास को अगर अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो आप ये प्रश्न बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से आप कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। जो ई है वो एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कह रहा है जो ई है वो एफ और डी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ई यहां पे भी नहीं आएगा, इसका मतलब ई आपका यहां पे भी नहीं आएगा, और इसका मतलब ई आपका यहां पे भी नहीं आएगा। यहां तक तो आपका टाइटल क्लियर हो गया कि जो ई है वो एफ और डी का पड़ोसी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा यहाँ पे कि भाई ई यहाँ पे भी नहीं आएगा, ई यहाँ पे भी नहीं आएगा, और ई यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो अब इसमें अपने को एक जगह खाली दिख रही है। खाली कौन सी? ये ए के पास में। तो इसका मतलब आपका ई कहाँ पे आएगा? इसका मतलब ई आपके यहाँ पे बैठ जाएगा। ई आपके यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर? कि अब सब जगह फुल हो गई है और खाली एक ही जगह बची है, इसका मतलब तो व्यक्ति वहीं बैठेगा। तो यहाँ इसका मतलब हुआ जो ई है वो ए के पास में बैठ गया। फिर क्या कह रहा है? सी बी के बाएं तीसरा है। सी बी के बाएं तीसरा है। सी बी के बाएं तीसरा है। जो सी है वो बी के बाएं मतलब घड़ी की दिशा में तीसरे नंबर पे बैठा है। किसके? बी के। तो मैं अगर यहाँ पे बी को बैठा दूं, मैं अगर यहाँ पे बी को बैठा दूं और 1 2 और 3, तो आपका सी यहाँ आ जाएगा। प्रश्न ये तो कह रहा है सी बी के बाएं तीसरा है। सी बी के बाएं तीसरा है, तो बाएं तीसरा मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, और कौन बैठा है? सी। किसके बाएं? बी के। तो मैंने बी को यहां बैठा दिया, तो 1 2 और 3, तो आपका सी यहां बैठ जाएगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? यहां से अपना ई हट गया और यहां से भी ई हट गया। नेक्स्ट आपका क्या है? देखो, डी आ गया, एफ आ गया, बी आ गया, ए आ गया, ई आ गया और सी आ गया। तो इसका मतलब क्या बचा आपका? इसमें आपका ये जो जी है वो बच गया है। तो इसका मतलब जी आपका यहाँ पे आ जाएगा।
जी है जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब एग्जामिनर आपको इसमें से प्रश्न पूछे, कोई भी पूछ ले आपको कि डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो आप प्यारे विद्यार्थियों बता सकते हो डी और एफ के बीच में जी बैठा है। लेकिन अगर आपको ये पूछे कि जी के सामने कौन बैठा है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत ही कॉमन गलती है जो हर विद्यार्थी करता है। तो आपको जब भी पूछे कि जी के सामने कौन बैठा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपको पूछ ले कि ए के विपरीत कौन बैठा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ज्ञात नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे लोग क्या बैठे हैं? विषम संख्या में। किसमें बैठे हैं? विषम संख्या में। और विषम संख्या यहाँ पे कितनी है? 7। और जब भी विषम संख्या में लोग बैठे होते हैं तो उसके सामने वाले व्यक्ति या विपरीत व्यक्ति हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न ले रहे हैं। अब यहाँ पे 6 की जगह 8 व्यक्तियों को अपन बैठाएंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको पांचों रूल्स याद है और आपको पता है कि करने कैसे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करें? 8 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। मैंने एक वृत्त बना दिया और अब कह रहा है कि 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो अपन 8 व्यक्ति बैठा देते हैं। 2 4 6 और ये 8 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब भी बाएं की बात करें तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी बाएं की बात करें तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। जब भी बाएं की बात करें तो आपको ऐसे चलना है। और जब भी आपको दाएं की बात करें तो आपको ऐसे चलना है। ठीक है, अब प्रश्नों को पढ़ो। आर जेड के दाएं तीसरा है, आर जेड के दाएं तीसरा है, तो सबसे पहले किसको बैठाना है? जिसके पीछे के लगा हुआ है। और यहाँ पे के किसके पीछे लगा हुआ है? जेड के पीछे। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे? जेड को। मैंने जेड को, आप चाहे जेड को यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉमन में यहीं से बैठाता हूँ, थोड़ा इजी रहता है। आर जेड के दाएं तीसरा है, जेड के दाएं तीसरा है। दाएं का मतलब आपको कैसे चलना है? घड़ी की विपरीत दिशा में। और आर कौन से नंबर पे बैठा है? तीसरे नंबर पे। तो यहां से देखेंगे 1 2 और 3। आर जेड के दाएं तीसरा है, यहाँ पे जेड बैठा है और आर जो है जेड के दाएं तीसरा है। दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर क्या कह रहा है? जो पी के दाएं दूसरा है, जो पी के दाएं दूसरा है। और प्यारे विद्यार्थियों जो कि किसके लिए आता है? पास वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए? पास वाले व्यक्ति के लिए। और यहाँ पे जो के पास में कौन बैठा है? जेड। तो ये क्या कह रहा है? जेड पी के दाएं दूसरा है। जो जेड है वो पी के दाएं दूसरा है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर मैं पी को यहां बैठा दूं, अगर मैं पी को यहां बैठा दूं और पी के जेड पी के दाएं दूसरा है, जेड है जो पी के दाएं दूसरा है, तो 1 और 2 आपका जेड यह आ जाएगा पी के दाएं दूसरा। क्लियर यहां तक। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? एस जेड और आर का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जो एस है वो जेड और आर का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। एस और जेड और आर का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये लो साहब, इसका मतलब एस आपके यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, एस आपके यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। एस जेड और आर का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो आपका एस यहाँ पे भी नहीं बैठेगा और एस आपका यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देख रहे हैं इसमें कि भाई ये भी जगह फुल हो गई, ये भी फुल, ये भी फुल, यहाँ एस बैठेगा नहीं, यहाँ भी एस बैठेगा नहीं, यहाँ पे फुल है और यहाँ पे भी फुल है। तो इसमें एक जगह खाली पड़ी है, तो मैं वहां पे एस को बैठा सकता हूँ, मैं वहां पे एस को बैठाऊंगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि भाई एस जेड और आर का निकटस्थ पड़ोसी तो नहीं है। तो एस है जो जेड और आर का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो मैं एस को यहां बैठा देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों क्लियर यहां तक आपका कॉन्सेप्ट? क्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, क्यू जो है डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, जो एस का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, तो हम यहां देख रहे हैं नहीं तो क्यू कॉमन है और नहीं
W कॉमन है तो अपन ने इसको क्या रख दिया, होल्ड पे डाल दिया। फिर क्या करा है, जो और जो कि किसके लिए आता है, पास वाले के लिए आता है। तो यहाँ पे पास में कौन बैठा है, W, तो मैंने W यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करा है, W S का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, W है जो S का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब आपके W यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब W आपके यहाँ पे नहीं आएगा। फिर क्या करा है, Q W के दाएं तीसरा है, Q है जो, अगर हम W को यहाँ पे बैठा है, जो Q W के दाएं तीसरा है, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 1 2 और 3, तो आपका Q कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करा है, जो S का निकट पड़ोसी नहीं है, तो अब आपके क्या बच गया, इसमें P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, तो आपके बचा T और V। T है जो S के बाएं तीसरा है, जो T है वो S के बाएं तीसरा है, T है जो S के बाएं तीसरा है, बाएं मतलब घड़ी की दिशा में, तो 1 2 और 3, तो आपका T कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर क्या बचा आपके, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, और आपके क्या बचा, V बचा, क्या बचा, V बचा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको एग्जामिनर इसमें से कितने भी प्रश्न पूछे कि S और R के बीच कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो S और R के बीच कौन बैठा है, Q बैठा है। अगर आपको पूछ ले Q के सामने कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो Z बैठा है। अगर आपको पूछ ले कि T के विपरीत कौन बैठा है, तो आप बता सकते हो T के विपरीत P बैठा है। आपको एग्जामिनर पूछ ले कि P और Z के बीच में कौन बैठा है, तो आप आराम से बता सकते हो P और Z के बीच में V बैठा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस कंटिन्यू क्लास को देखना, आपके जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के आज तक के जो डाउट्स थे वो सब एक ही क्लास में मैं आपके क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न चालू हो गया है। ABCDEF और G केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग बैठे हैं, 2 4 6 और 1, 7 लोग एक वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 लोग हैं जो एक वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक वृत्त हो गया और ये 2 लोग हो गए, ये 4 और ये 6 और एक ये 7 लोग एक वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं। वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब वो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब इधर देख रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, A और G के बीच D बैठा है, A और G के बीच D बैठा है, A और G के बीच D बैठा है। तो जब भी ये D आपका, G आपका इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, या ये इधर आ जाएगा, ये हुआ इसका मतलब। फिर क्या कह रहा है, G के दाएं F दूसरा है, G के दाएं F दूसरा है, G के दाएं F दूसरा है। अगर मैं यहाँ पे G को बैठा हूं, क्योंकि किसके पीछे K लगा हुआ है, G के पीछे ले लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पहले किसको बैठा दिया, G को। G के दाएं F दूसरा है, G के दाएं, जब भी बाएं की बात आ जाए तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और जब भी दाएं की बात आ जाए तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, G के दाएं F दूसरा है, G के दाएं F दूसरा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ किसको बैठाएंगे, जिसके पीछे K लगा हुआ है, जिसके पीछे K लगा हुआ है, और K किसके पीछे लगा हुआ है, G के पीछे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले किसको बैठा दिया, G को बैठा दिया। फिर क्या कह रहा है, G के दाएं F दूसरा है, G के दाएं F दूसरा है। दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, कितने, दूसरे नंबर पे, तो 1 और 2 आपका F यहाँ आ जाएगा। G के दाएं F दूसरा है, दाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। तो 1 और 2 F दूसरा है, और F के दाएं E दूसरा है, F के दाएं E दूसरा है। तो दाएं वापिस आ गया, तो वापिस अपन चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। 2 नंबर पे कौन है, E, F के दाएं दूसरा E है, तो 1 और 2 ये आपका हो गया E, यहाँ पे आ जाएगा। लाइन क्लियर हो गई, बढ़िया, बहुत ही अच्छी लाइन दी है आपके। G के दाएं F दूसरा है और F के दाएं दूसरा E है। फिर क्या कह रहा है, G के एकदम पड़ोस में C नहीं है, G के एकदम पड़ोस में C नहीं है। एकदम पड़ोस में मतलब बिल्कुल पास में, बिल्कुल सटा हुआ, एक ही दीवार घर की। तो इसका मतलब G के एकदम पड़ोस में C नहीं है, इसका मतलब आपका C यहाँ पे भी नहीं आएगा, और इसका मतलब C आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी C नहीं आएगा, और यहाँ पे भी C नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर। मैं यहाँ पे A बैठा हूं, अगर मैं यहाँ पे A बैठा हूं, तो क्या मैं
डी को इसके बीच में बैठा सकता हूं। अगर मैं ए को यहां पे बैठाता हूं, क्या लाइन पहली थी अपने जो होल्ड पे डाली थी, ए और जी के बीच डी बैठा है, ए और डी के बीच जी बैठा है। अगर मैं ए को यहां बैठा हूं तो यहां पे बीच में क्या मैं डी को बैठा सकता हूं? नहीं बैठा सकता हूं। इससे मतलब ये क्लियर हो गया यहां पे, इसका मतलब ये यहां पे क्लियर हो गया कि आपका जो ए है वो आपका यहां पे आएगा, ये जो ए है वो आपका यहां आएगा, और जो डी है वो आपका यहां पे आएगा। और इसने कह दिया पहले ही कि जो सी है वो आपका नहीं तो जी का पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब ये जगह खाली बची, तो आपका यहाँ पे सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, तो फिर अपने पास कौन सी एक जगह खाली बची है, तो इसमें से आपका ए आ गया, बी बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया है? बी बाकी रह गया है। तो मैं यहाँ पे बी को लिख दूंगा, यहाँ पे अपन बी को लिख देंगे। क्लियर प्रश्न आपका? तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न था, और ऐसे एग्जाम में आपके बहुत ही प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर एग्जामिनर आपको इसमें कुछ भी सवाल पूछे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बड़ी 5 पूछे, 4 पूछे, 3 पूछे, आप आराम से जवाब दे सकते हो। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है जो सम और विषम का, और यहाँ पे लोग बैठे थे 1 2 3 4 5 6 और 7 मतलब विषम संख्या में लोग बैठे हैं। और अगर एग्जामिनर आपको बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि प्यारे विद्यार्थियों सी के सामने कौन बैठा है, और अपन एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में वहां पे सीधा देखते ही पता कर ले कि बस आप सी के सामने जी बैठा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी विषम संख्या में लोग बैठे हो तो हम सामने वाला व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर विद्यार्थी?